गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तारू स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लोजेस के अंदर अपन रिलेटिव क्लोज के बारे में पढ़ रहे थे और रिलेटिव क्लोज में हु का प्रयोग जो है वो पढ़ रहे थे और किसके कौन से में पढ़ रहे थे, रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज के अंदर हु को हमने सब्जेक्ट के साथ पढ़ लिया था। इसमें सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के साथ हु का प्रयोग पढ़ते हैं। तो इसका सीधा तरीका क्या है कि हु जो है ये आपको ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है। कहाँ लगाना है? इसमें ऑब्जेक्ट के बाद हु लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट वाले में सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं और ऑब्जेक्ट वाले में ऑब्जेक्ट के बाद हु लगाते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस के बाद आ जाएगा हु प्लस सेकंड सेंटेंस। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस में ध्यान देना कि सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, ये बात विशेष रूप से ध्यान दे लेना। सेकंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आएगा उसको नहीं लिखना है। ठीक है, अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, God helps those. God उन लोगों की मदद करते हैं। सेकंड सेंटेंस है they help themselves। अब यहां पर देखिए, पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, और इसको कहा जाए कि हु से रिराइट कीजिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, तो फर्स्ट सेंटेंस पूरा का पूरा आ जाएगा गॉड हेल्प्स दोज। अब ये दोज यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? दोज यहां पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर पढ़ा है अपने ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट, तो यहां दोज क्या है? ऑब्जेक्ट। इसके बाद आ जाएगा हु। ठीक है, हु के बाद देखो क्या कहा गया है, सेकंड सेंटेंस आएगा लेकिन सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। यहाँ सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट दे है तो दे को नहीं लिखेंगे और उसके बाद पूरा क्लोज लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? हेल्पफुल themselves। सेंटेंस में क्या कहा गया है कि गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उन लोगों की मदद करता है, हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपने स्वयं की मदद करता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट के बाद मतलब आपको हु का प्रयोग कैसे करना है, ऑब्जेक्ट के बाद करना है। ऑब्जेक्ट के साथ आएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद ये हु लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हु का प्रयोग। इसके बाद अपन दूसरा, ये पहले नंबर का हु का है। और एक बात नोट कर लेना कि पर्सन के लिए हु, हुम, हुज, ये जो रिलेटिव है, क्लॉज है, इनका प्रयोग करते हैं पर्सन के लिए। और ये जो देखो यहाँ पर हु है, हु भी पर्सन के लिए है। अब सेकंड नंबर का अपना आता है इसमें हुम का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये देखिए कि हुम का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है। सबसे पहले इस बात को समझना है कि हुम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये बात ध्यान देना कि हुम का प्रयोग पर्सन के लिए
पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। हु सब्जेक्ट के लिए और हुम ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हुम का प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हु सब्जेक्ट के लिए आता है और हुम किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए आता है। अब इसकी पहचान क्या है, देखो अपन ने हु वाले में क्या देखा था कि हु के बाद तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है, लेकिन हुम के बाद क्या आएगा, देखो हुम के बाद प्रोनाउन, जैसे आई, वी, यू, ई, सी, इट, इनमें से कोई सा भी प्रोनाउन आएगा, आता है। ठीक है, हुम का ध्यान रखना, हुम के बाद क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, हुम के बाद प्रोनाउन आएगा, ये बात ध्यान देना। ठीक है, अब सेंटेंस को देखते हैं। सी पहले देखो हुम का हो गया ये। अब हुम को सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। सबसे पहले हुम जो है सब्जेक्ट के बाद, हुम का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके लिए ध्यान रखना। पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा, ये नाउन होगा। ठीक है, इसके बाद हुम, ठीक है, हुम के बाद सेकंड सेंटेंस और इसके बाद सेस फर्स्ट सेंटेंस। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद है ना जो हुम लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्लॉज आ जाएगा, सेकंड सेंटेंस आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस जो बचा हुआ है वह लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। The boy is my friend. The boy is my friend. You taught him last year. अब इस सेंटेंस को देखिए आप, और अपन से कहा जा रहा है कि होम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए, होम का। होम का प्रयोग कीजिए। अब यहां पर देखिए सेंटेंस को कि होम का प्रयोग कहां पर करना है, सब्जेक्ट की बात करना है। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन क्या है, द बॉय। द बॉय क्या है, सब्जेक्ट और फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब यहां पर ध्यान देना कि जो सेकंड सेंटेंस में जो आएगा, यहाँ प्रोनाउन आएगा
फर्स्ट में फर्स्ट प्रोनाउन ही होगा हमेशा, ध्यान देना, ये लिख रखा है यहाँ पर प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन होगा, होम के बाद प्रोनाउन आता है, ये विशेष रूप से ध्यान देना। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे द बॉय, द बॉय। अब द बॉय के बाद क्या लिखेंगे, देखो सेंटेंस फर्स्ट का सब्जेक्ट आ गया द बॉय, और द बॉय क्या है यहाँ पर, नाउन है, ठीक है, क्या है, नाउन। इसके बाद क्या है, होम, होम, और होम के बाद देखो सेंटेंस सेकंड कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला सेंटेंस सेकंड है, इसमें ध्यान देना कि अगर इस बॉय से रिलेटेड, इस बॉय से रिलेटेड कोई भी इधर वर्ड आता है तो उसको हटा देंगे हिम। ये हिम किसके लिए है, द बॉय के लिए, ठीक है, किसके लिए है, द बॉय के लिए। द बॉय इज माई फ्रेंड, वो लड़का जो है मेरा फ्रेंड है। यू टॉट हिम, जिसको आपने पढ़ाया था, यहाँ ये जो हिम है ये बॉय के लिए, बॉय के लिए। अब इससे रिलेटेड सेकंड वाक्य में जो भी होगा उसको हटा देंगे, ठीक है। whom, इसके बाद आ जाएगा यू टॉट हिम, सॉरी हिम को तो हटा देंगे, यू टॉट, इसके बाद आ जाएगा लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, इसके बाद आ जाएगा इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। तो स्टूडेंट्स ये है क्या, मेथड फर्स्ट। इस तरीके से तो मेथड फर्स्ट में पूछा जाता है। अब मान लीजिए बाय द वे ये सेंटेंस आपसे ब्लैंक में पूछा जाए कि रिक्त स्थान में भरिए, तो रिक्त स्थान कैसे भरेंगे वो देखो, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं रिक्त स्थान वाले को। जैसे मान लो ये वाक्य दे दिया, द बॉय, इसके बाद रिक्त स्थान आ गया, यू टॉट, लास्ट ईयर, इज माई फ्रेंड। अब यहां पर देखिए आपसे कहा जाए, देखो कि हु, होम, विच, इनमें से एप्रोप्रिएट रिलेटिव क्लोज भरिए कि इनमें से क्या आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जहां पर हु आता है उसके में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं आ रही है, तो इसको तो हटाओ, ये नहीं आएगा। अब विच कहां पर आता है ये भी आपको पता है, विच किसके लिए आता है, एनिमल और थिंग के लिए आता है। आगे जब पढ़ेंगे उस समय और क्लियर हो जाएगा। तो एनिमल और थिंग के लिए आता है, तो यहाँ पर एनिमल थिंग तो है नहीं है, तो बॉय पर्सन है, बॉय क्या है, पर्सन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पर्सन है तो विच तो आएगा नहीं। अब बचा क्या, होम। होम की क्या पहचान है, इधर पर्सन होगा, इधर रिक्त स्थान के बाद प्रोनाउन होगा, रिक्त स्थान के बाद क्या होगा, प्रोनाउन। यहाँ पर्सन हो और यहाँ प्रोनाउन होगा, तो अपन पढ़ेंगे इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, होम पढ़ेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान देना कि मतलब है ना, इधर क्या है, रिक्त स्थान के बाद क्या है, तो ये मेथड सेकंड है आपका। मेथड सेकंड, ठीक है। ये इस तरीके से मेथड सेकंड कंप्लीट है।
तो अब इसके बाद आगे अपन बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट के। देखो होम ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिक्त स्थान के पहले मतलब है ना ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है ये देखो आप, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पहचान देखिए कि जो वाक्य है उसमें ऑब्जेक्ट आएगा, क्लोज में यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर देखो फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ध्यान रखना, फर्स्ट सेंटेंस प्लस होम प्लस सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, ये ध्यान रखना। फर्स्ट सेंटेंस के बाद होम और फिर सेकंड सेंटेंस आएगा, ये विशेष रूप से ध्यान देना स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो कि जो वाक्य शुरू होगा ये किसी प्रोनाउन से शुरू हो सकता है, जैसे शी इज द गर्ल, शी इज द गर्ल, you taught her, you taught her English last year। अब यहां पर ध्यान दो, सी इज द गर्ल, इसके बाद है यू टॉट हर इंग्लिश लास्ट ईयर। तो सबसे स्वाभाविक बात है कि ये बात ध्यान रखना, अगर सेकंड सेंटेंस में इससे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई चीज आ जाती है, जैसे सब्जेक्ट में ध्यान दिया था तो उसको हटा देते हैं, तो इसको मतलब आपसे कहा जाए कि होम से रीराइट कीजिए, किससे रीराइट कीजिए, होम से। अब होम से रीराइट करना है तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को लिखेंगे सी इज द गर्ल, यहां पर गर्ल क्या है, ऑब्जेक्ट, और अपन ने पढ़ा है ऑब्जेक्ट के साथ होम लगाना है, तो यहां पर आ जाएगा होम। होम के बाद हमेशा क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, यू टॉट हर, किससे रिलेटेड है, लड़की से रिलेटेड है, तो इसको हटा दो, इससे रिलेटेड जो है उसको हटा दो, ठीक है। तो इसको हटाने के बाद क्या बचा, इंग्लिश लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब है ना ऑब्जेक्ट वाला है। एक सेंटेंस और देख लीजिए ताकि आपका जो कंफ्यूज है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, जैसे अगर ये सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया तो कैसे आएगा, देखो
सी इज द गर्ल, ब्लैंक, यहां पर ब्लैंक आएगा। इसके बाद दे दिया यू टॉट इंग्लिश लास्ट ईयर, यू टॉट इंग्लिश लास्ट ईयर। और आपसे कहा जाए कि इसमें अप्रोप्रिएट रिलेटिव क्लोज भरिए हु, हुज, हुम, इनमें से भरना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर जो गर्ल है ये देखो पर्सन है, क्या ये पर्सन, और ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो सी है और ऑब्जेक्ट का होता है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद होता है। तो पर्सन यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसके बाद है ना, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्रोनाउन है, क्या है यहाँ पर प्रोनाउन, और जहां पर प्रोनाउन है वहां पर तो आपको पता होना चाहिए क्या आएगा। प्रोनाउन है तो देखो क्या आएगा, प्रोनाउन है तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हु तो आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब आती है तब आएगा, हुज नाउन आती है तब आएगा, और हुम आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात भी कंफ्यूज दूर हो जाना चाहिए, एग्जाम में दोनों तरीके से पूछा जाता है। क्या कि गर्ल पर्सन है, और पर्सन के बाद इधर रिक्त स्थान के बाद इधर प्रोनाउन है, तो हुम आएगा। अगर इधर नाउन होती तो हु जाता, इधर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती तो फिर क्या आता है यहाँ पर हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हो गया आपका कंफ्यूजन क्लियर। सेकंड सेंटेंस और देख लीजिए इसका, he is the boy, you played cricket लास्ट संडे। देखिए ही इज द बॉय, यहाँ बॉय क्या है, पर्सन है। सबसे पहले तो ये क्या है, पर्सन, और यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट, क्या है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट। और इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो यू है ये क्या है, प्रोनाउन। और आपसे कहा जाए इसमें तो डायरेक्ट है ना जो रिलेटिव लिखेगा कि आपको इससे इसको क्लोज मतलब रिराइट करना है, ये तो डायरेक्ट लिखेगा आपको, तो यहाँ तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इस जगह तो कंफ्यूज होने का मतलब ही है, भरने वाले में जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पर क्या भरना है। अब इसको रिराइट करना है तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट लिखेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे तो हो जाएगा ही इज द बॉय, ठीक है। इसके बाद क्या लगाना है, होम, और होम के बाद देखो सेकंड जो सेंटेंस है वो लिख देंगे यू प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे। इसके बाद ध्यान रखना प्रोनाउन आएगा। रिक्त स्थान में अगर पूछा जाए या तो फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड से अगर वो पूछ ले और सेंटेंस आपको दे दे ही इज द बॉय, ये सेंटेंस लिख दिया, इसके बाद ब्लैंक दे दिया और यहां पर लिख दिया यू प्लेड एक मिनट, यहां पर और वर्ब यूज कर लेंगे अपन, ठीक है। सेंटेंस वापस रिराइट कर लेते हैं, जैसे यू टॉट
यू टॉट लास्ट मंथ। अब इसको वापस होगा वही जो लिखा है वही आ जाएगा, लास्ट मंथ। ठीक है, ब्लैंक वाले में भी आ जाएगा टॉट। अब यहां पर देखो, इधर ये वाक्य इसमें ब्लैंक भरने के लिए कहा जाएगा, वो आपको देगा हु, हुज, कुछ भी एक तो राइट ही होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी पहचान क्या है कि ये जो द बॉय है ये क्या है, ये पर्सन है, और ये पर्सन है इधर, ये क्या है, यू, प्रोनाउन। यू क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन दे रखा है तो हु तो आएगा नहीं, क्योंकि इसके लिए तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए इधर, या मेन वर्ब होना चाहिए। हुज ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ नाउन होना चाहिए। अब whom कब आएगा, जब प्रोनाउन है। तो यहाँ देखो ये यू प्रोनाउन है तो क्या आएगा यहाँ पर, whom। तो स्टूडेंट्स ये मेथड फर्स्ट और ये मेथड सेकंड है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, whom प्रीपोजिशन के साथ, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव योर नाइस डे स्टूडेंट्स।